जैसे बच्चा पढ़ाई में अपना लक्ष्य बनाता है कि मैं आईएएस का कंपटीशन में बैठूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या इंजीनियरिंग बनूंगा, या मैं खिलाड़ी बनूंगा, जो भी है वो अपना एक लक्ष्य निर्धारण करता है। एक गृहस्थी भी अपना लक्ष्य निर्धारण करता है कि मुझे व्यापार करना है, सर्विस करनी है, क्या करना है। क्यों बिना लक्ष्य के जीवन निर्लक्ष्य होता है, जीवन का अस्तित्व नहीं होता। जीवन का अस्तित्व जब ही है जब हमारा लक्ष्य हो। लक्ष्य हमारे मानव जीवन में दो हैं, एक भौतिकवाद का लक्ष्य है, एक आध्यात्मिकवाद का लक्ष्य है। जिन व्यक्तियों ने, जिन प्रेमियों ने भौतिकवाद का लक्ष्य बना लिया, मैं उनसे ऐतराज़ नहीं कर रहा हूं, पर भौतिकवाद के लक्ष्य बनने में मानवता नहीं रह पाएगी, मानवता नहीं रह सकती। क्योंकि भौतिकवाद का लक्ष्य औरंगजेब ने बनाया और बड़े बड़े सिकंदर ने बनाया, बड़े बड़े राजा महाराजाएं बनाए, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग बनाते हैं और बनाते हैं, व्यापारी बनाता है, परंतु भौतिकवाद का लक्ष्य कुछ समय के बाद दुखदायी बन जाता है। व्यापारी के घर रेड होने लग जाती हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गवर्नमेंट के टैक्स, ये टैक्स, वो व्याधा में पड़ जाता है, दुखी होने लग जाता है। और उस भौतिकवाद के लक्ष्य को बनाने के बाद हाथ कुछ नहीं लगता, आखिरी में खाली हाथ जाना पड़ता है। सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे, ले कुछ नहीं गया वो। इसलिए ये लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, ये तो हमें आवश्यकता में रखना चाहिए कि मानव जीवन के लिए धन की जरूरत है, मकान की आवश्यकता है, कार की आवश्यकता है, बंगले की आवश्यकता है। ये आवश्यकताओं में रखा जाए इसको। लक्ष्य तो हमारे मानने में आप लोगों के लिए आध्यात्मिक का ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप गर्भकाल में भी यही प्रार्थना करके आए हैं और भगवान ने कृपा का शरीर आपको मानव का इसी काम को दिया है। बाबा नानक देव जी फरमान करते हैं कि एक भगति भगवान जिहि प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानोता है तन। ये शरीर सुअर और कुत्ते की तरह है जो खांदा पींदा मर जांदा। असलियत में मानवता तो वही है कि जो हमारे वायदे किए हुए हैं, जो हम वायदे करके आए उनको निभा दें, उनको पूरा कर दें। और वायदा हमारा है परमात्मा की प्राप्ति, वायदा हमारा भगवान जी का नाम, वायदा हमारा भगवान जी का दीदार, उसका सेवा और स्मरण। ये वायदा करके जीव आया हुआ है और इस वायदे में के साक्षी हैं। नहीं, भगवान तो वायदे को हमारे को मानता ही नहीं है, क्योंकि भगवान जी को तो ये मालूम है ये जीव बड़ा फ्रॉड है, ढोंगी है, प्रपंची है, झूठा है, परंतु साक्षी पर हमको छोड़ देते हैं। वो 33 करोड़ देवता साक्षी देते हैं, पर वो देते ही नहीं साक्षी, कहते इस जीव का हमें भरोसा नहीं है इसके ऊपर, इसलिए हम तो महाराज जी साक्षी नहीं देंगे भगवान जी से। परंतु जलदेव, वरुण देव जिसको कहते हैं, वरुण देवता साक्षी देता है। कब? गर्भकाल के अंदर में कि हे प्रभु मैं साक्षी देता हूं। ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये आपका स्मरण सेवा करेगा, कैसे कह दूं इसकी मैं, क्योंकि ये तो कितनी बार वायदा कर चुका है, कितनी बार झूठा हो चुका है, मैं कैसे कहूं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जब ये जीव मेरे पास में आएगा, मेरा स्पर्श करेगा, उस वक्त तेरा नाम जरूर मैं लिवा दूंगा, ये मेरा वायदा है, प्रॉमिस है। आज भी हमारे पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, सीपी में, मध्य प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि सभी प्रांतों के अंदर में जब बच्चे का जन्म होता है तो कुआं पूजन जरूर होता है, जल पूजन जरूर होता है। चाहे वो लोटे में पूजन कर ले, चाहे नलके का कर ले, चाहे देहातों में पिंड में कुएं का कर ले, कुआं पूजन कहलाया जाता है। वो कुआं का पूजन क्यों होता है कि वरुण देव की साक्षी से जीव पैदा होता है। और आप हम जब जल के पास में जाएंगे, गंगा में जाएं, सरस्वती में जाएं, चाहे नलके के नीचे जाएं, चाहे लोटे के नीचे रहें, जब वो जल सर पे गिरता है तो उस वक्त में कैसा भी पापी, संतापी, नास्तिक को राम 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 राम, राधे 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 राधे, कृष्णा कृष्णा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्त्यु लोक उजागर, वो नाम लेना ही पड़ता है।
ये प्रक्रिया जीव की वरुण देव के द्वारा पैदा कर दी जाती है। अर्थात वरुण देव ने हमारी साक्षी दी, और जलैव जीवनम अन्नैव जीवनम, जल और अन्न ही हमारा जीवन है। और उस जो हमारा जीवन है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, प्यास के बिना हृदय कांपने लगता है, हाथ घबराने लग जाता है, उस वरुण देवता को जो हमारी साक्षी दिए हुए है, क्या हमारी ये मानवता है कुछ जो हमको साक्षी दे करके और इस समाज में, इस संसार में, कर्म क्षेत्र में हमको ले आया साक्षी दे करके। और उस साक्षी वाले के लिए हम आज तक कहीं पूछते ही नहीं, कहते ही नहीं गंगा क्या होती है, उसमें तो गंदा पानी है, जमुना क्या होती है, सरस्वती क्या होती है, नहाने से क्या होता है, फला काम करने से क्या होता है, और जल को नमस्कार करने से क्या होता है। क्या इसी का नाम मानवता है हमारी? क्या इसी का नाम इंसानियत है हमारी? क्या इसी का नाम हमारी भक्ति है? बिल्कुल नहीं। अरे हमारे साक्षी देव को तो हमें मानना ही चाहिए, और जो हमारी साक्षी दिए उसका मुंह काला न हो, वो बदनाम न हो, उसको आरोप न लगे, ऐसा हमारा कर्म करना चाहिए। तो वरुण देव ने ये साक्षी देकर के हमको बाहर निकाला है गर्भ से कि मैं तेरा स्मरण करूँगा। जीव कहता है कि प्रभु को नहीं भूलूंगा, प्रभु का नाम स्मरण करूँगा, सेवा करूँगा, स्मरण करूँगा, अब मुझे माफ़ी दे दीजिए, आपके बाद भूल नहीं करूँगा, ऐसा वायदा करके बाहर निकलता है। क्या मेरे प्रेमियों उस वायदे को अपन पूरा कर रहे हैं? या आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मन में ही विचार कर लेना, क्या ये हम वरुण देव ने जो साक्षी दी है, हमारे साक्षी देवता का क्या हम मुंह उजला कर रहे हैं? क्या हमारे वायदों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम वायदों को निभा रहे हैं? इस शरीर को मैंने मेरा मान लिया है, मैं स्वामी सुदर्शनाचार्य हूँ, मैं सत्संग दे रहा हूँ, मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। कौन बैठा हुआ हूँ? मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा हमने मान लिया है। यही इसी शब्दों से हमारी मानवता से हम दूर होना शुरू हो जाते हैं। मानवता का यहीं से विनाश खत्म होना शुरू हो जाता है, मानवता यहीं से मरना शुरू हो जाती है। क्योंकि पंच तत्व से तन रचो, बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं कि पंच तत्व से तन रचो, जानत चतुर सुजान, ताहि ते उपजियो नानका, लियो ताहि ते मान। अरे बेवकूफ मूर्ख, ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, तेरे बाप का क्या है इसमें, ये बोल। और मान लो तू परमात्मा का मत मान, इसको कोई हर्ज नहीं। बाकी ये 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। ये शरीर की गति अधम है। ये शरीर 5 तत्वों के द्वारा निर्माण किया गया है, क्षिति जल पावक गगन और समीर। आप ये विचार करके मुझे जवाब देंगे या मत दें जवाब, मन में ही अपना जवाब लीजिए। आप 5 तत्वों में से किसी के मालिक हैं? क्या आप पृथ्वी तत्व के मालिक हैं? पृथ्वीपति हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के मालिक नहीं हो सकते। क्या आप अग्नि तत्व के मालिक हैं? क्या आप जल तत्व के मालिक हैं? क्या आप आकाश तत्व के मालिक हैं? क्या वायु तत्व के मालिक हैं? अगर आप इनमें से किसी के भी मालिक नहीं हैं तो मेरे प्रेमियों, ये शरीर मेरा ऐसा नहीं कह सकते। ये अगर तुम कहते हो तो फ्रॉड हो, झूठे हो, पाप कर रहे हो। और इनमें से आप 5 में से किसी के मालिक हो तो कह सकते हैं, पर आप किसी के मालिक इन 5 तत्वों में से हो ही नहीं सकते। ये तो हाड़ मांस मलमूत्र का शरीर है, 5 तत्वों से निर्मित किया गया है, और उन 5 तत्वों का मालिक श्री हरि परमात्मा ही है। वो नारायण ही है और कोई नहीं हो सकता। इसलिए वो 5 तत्वों का जो शरीर का पुतला हमारा बनाया है, इसका फर्ज क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये आप लोग अपने दिल से विचार करें कि जिन्होंने अनुकंपाएं की, जिन्होंने कृपा की, और कृपा में शरीर को प्राप्त करके हम लोग उससे विमुख होते चले जा रहे हैं, ये हमारी अच्छाई नहीं है, ये हमारी मानवता नहीं है। अर्थात मानवता ग्रहण करने के बाद हमको लक्ष्य पर आना चाहिए, और वो लक्ष्य हमें आध्यात्मिक जगत का ही बनाना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य बनाने पर ही हमारी पूर्ति होती है।